आगे बढ़ें और वो मोहब्बत स्पोर्ट में दिखती है सर। नहीं, आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जो दिमाग होता है उसमें कोई कमज़ोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं, कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का संबंध, सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह आप लोग करते योगा हैं? भी हैं, हमारे टीम में एक योगा भी कराते थे, तो रोज़ सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज़ शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज़ दोहराते थे, मतलब रोज़ मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर रहा सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी। तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है? जी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो ये आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है। बहुत बधाई। मैं संदीप चौधरी जी के लिए बात कहूँगा। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। तो यह आपने सबको ये बताया जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते। तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा। शीतल हरविंदर, मैं आर्चरी से हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरालंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है, टोक्यो में ब्रॉन्ज, और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है जो एबल के बराबर शूट करके है 28 ये सारी चीज़ें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज इस बार मैं भी गया था, तो सारी चीज़ें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और हमारी टीम ने, गवर्नमेंट ने, हमारे कोच साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर जिसका गोल्ड मेडल आया है, हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया। तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी 20 तारीख को, तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइब आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम शायद मैं अकेला ही एथलीट कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं जरूर उनको दोबारा हरा सकता हूं और इवन पूरे वर्ल्ड में सबको हरा सकता हूं। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल है और मैं पैरा एथलेटिक्स का कोच हूं। शायद ही यहाँ पे कोई कोच होगा जो मेरे से पहले पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग करा रहा होगा। मैंने 2005-06 में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना शुरू किया। तो जब कैसे विचार आया आपको ये? सर मैं नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने जाता था, तो एक दो एथलीट्स वहाँ पे जिनकी लिम्ब डिफिशियंसी थी वो आते थे, तो मैंने उनको देखा, पढ़ा, फिर देवेंद्र जी के बारे में सुना कि साथियों मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का अवसर मिला। इस बार आप लोग जब गए तब मैं फिजिकली तो मिल नहीं पाया था क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग कर रहे थे और समय की भी कुछ कठिनाई थी। तो मैंने वर्चुअली भी कोशिश की कि आप सबसे बात करूं और उस दिन मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था मैं आज आप लोगों को देशवासियों का एक संदेश देने आया हूं और मैंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है विजयी भव। आपने देशवासियों की जो भावना थी ना उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है और वो मैं देख रहा हूँ कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है, किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा,
मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा। हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को समाज में जिनके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई है, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदले।